हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन लेंगे। इसके पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिए, फिर बाद में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया और फॉर्मूला दिए। अब हमने क्वेश्चन करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 में से 8 पेपर में आता है, यानी 80% चांसेस है इसके इसको आने के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह नॉर्मली 3-4 ही क्वेश्चन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, उसी में से एक क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, in a certain factory producing a tire, cycle tire, there is a small chances of 1 in a 500 p, 500 tires। तो सबसे पहले तो आपको p मिलता है, ये बोल बोल के थक गया मैं। पहले आपको p निकालना है, आपको वैल्यू कलेक्ट करके सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना। हर 500 में से एक टायर खराब निकल रहा, ये मतलब है इसका। ठीक है ना। 500 टायर में से एक खराब है, टू बी डिफेक्टिव। द टायर सप्लाइड इन अ लॉट ऑफ 10। अब वो कितने का लॉट है, 10 का, तो n का वैल्यू 10 आ गया। यूजिंग पीडी, यूजिंग पीडी क्वेश्चन में मेंशन करेगा यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायरेक्ट आपको क्लियरली समझना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। पहले क्या करें, आपने पी निकाल लिए, पी से एन, पी के बाद फिर एन मिल गया मेरे को। ये दोनों वैल्यू मिलते से आपको आगे पढ़ना नहीं है क्वेश्चन, पहले एम सॉल्व करना है। एन इंटू पी ले लेना। एन का वैल्यू 10 है, 1/500। अब 1/500 क्या होता है, इसको इसको गया कैंसल, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है वो अपना। तो हम लोग कैलसी में चेक कर लेंगे क्या है 1/500 का आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1/500, 1/50 क्या होता, 500, 0.02। ये आ गया आपका 0.02। तो m का वैल्यू आ गया आपका 0.02। ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन किस तरह पढ़ेंगे बेटा, अप्रोक्सीमेट द नंबर ऑफ लॉट ऑफ कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, ये पहला। यानी नो डिफेक्टिव का मतलब होता आर का वैल्यू 0। दूसरा, वन डिफेक्टिव तो आर का वैल्यू 1। तीसरा, टू डिफेक्टिव मीन्स आर का वैल्यू 2, तो आर का वैल्यू 2। ये ऐसे 3 क्वेश्चन निकालना है आपको। फिर इसने बोला डिफेक्टिव टायर रिस्पेक्टिवली इन कंसाइनमेंट ऑफ 10,000। ये 10,000 है, हाँ, ये 10 नहीं लिखा हुआ है। ये 10,000, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू रहता है, ये कैपिटल एन का वैल्यू रहता है। सर इसका यूज क्या रहता है, कुछ नहीं, जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, उसके बाद में इसको आपको लास्ट में आपको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जो भी प्रोबेबिलिटी आई उसका। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पी आया, पी के बाद एन मिला। एन के बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा, एम निकाल लेंगे। तो एम निकल गया, एम का वैल्यू आ गया। फिर यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सॉरी, यूजिंग पीडी, पी ऑफ आर, ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू आर, आर फैक्टोरियल। ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करें आपने। क्या करना है बेटा, आपको वैल्यू रखना है। तो आपको पता है वैल्यू क्या है बेटा, तो पी ऑफ आर एज इट इज रहेगा, ई रेस टू माइनस एम। एम का वैल्यू क्या है, बहुत आसान टॉपिक सही है, 0.02, 0.02 का पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू रखने के बाद आपने कंडीशन देखना क्या निकालने का बोला। उसने बोला, पहला बोला कंटेनिंग द नो डिफेक्टिव। नो डिफेक्टिव मतलब आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 0 रखेंगे। तो आर का वैल्यू 0 रख के सॉल्व करो। 1/1 बताऊंगा बेटा, पहले 0 रख लेना। 0.02, 0.2 का पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर क्या आता है, कैलसी में रखना है आपको। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, कैलसी में भी आ सकता है, 0.9802 आएगा आंसर। हाँ, चेक करना बच्चों, 0.9802। ये प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे तो अपनी कैलसी का फिक्स हटा देना, उसको 9 पे कर देना फिक्स को, ताकि आपका आंसर आ जाए। क्योंकि इसमें बहुत माइनर वैल्यू आती है, बहुत छोटी वैल्यू आती है, कैलसी में 000 देगा आपका, अगर फिक्स नहीं रहा तो। इसलिए कैलसी का फिक्स हटा देना बेटा, फिक्स हट जाता है। इन पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए आपको, उसको हम बोलते हैं फिक्स। यानी पॉइंट के बाद 4 वैल्यू चाहिए कि 6 वैल्यू चाहिए कि 8 वैल्यू चाहिए कि 9 वैल्यू चाहिए, तो उसका टोटल हटा देना। टोटल आना चाहिए 9 या 10 आता है डिजिट पॉइंट के बाद में, तो आंसर रॉन्ग नहीं होता। अब देखो पी ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया, 0.9802। ये कैलसी में रख के आता है आपको, नहीं आता है तो कमेंट में बताइए। तो अब यहाँ पे देखना क्या करेंगे हम लोग, ये जो 10,000 है आपका, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आरपी मतलब तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 0.9802। इसका आंसर क्या आता है? 9802। ठीक है ना? दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये पहला आंसर आ गया आपका जब आर का वैल्यू 0 आया तो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन समझ में आ गया सर? हाँ, कुछ भी नहीं, पी आ गया, एन आ गया, एम से एम आ गया, फिर अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखना, फिर आपको आर का वैल्यू डिसाइड करना है। आर का वैल्यू कैसा डिसाइड करेंगे? 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव। तो ये ध्यान में रखना है। तो 3 तो है ही नहीं सर यहाँ पे, नो डिफेक्टिव का मतलब आर का वैल्यू 0, 1 डिफेक्टिव का मतलब आर का वैल्यू 1। तो पहले आपने नो डिफेक्टिव निकाल ली, यानी आर का वैल्यू 0 वाला निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है बेटा, बोलो? अब आपको क्या सॉल्व करना है, बोलो बच्चों? तो आपको सॉल्व करना है आर का वैल्यू 1 वाला। ठीक है ना? अब आर का वैल्यू 1 के लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड से सॉल्व करते, चेक करना। 1 डिफेक्टिव का मतलब आर का वैल्यू 1, तो पहले आप फॉर्मूला लिख लो सबसे बेस्ट। क्या फॉर्मूला था? पी ऑफ आर, ये कंडीशन हमेशा लिखना बार बार। ये 0.02 का पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला उसने? आर का वैल्यू 1, तो आर का वैल्यू 1 रख दो। तो ये आ गया 0.02, 0.02 का पावर 1, 1 का फैक्टोरियल। रखो कैल्सी में इसको, कैल्सी में चेक करना है इसका आंसर कितना आता है बेटा। ये आना चाहिए आपको। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, बोलो? इसका आंसर आएगा 1 वाला, 1 वाले का आंसर आएगा 0.019604। बराबर। रख देना कैल्सी में। अगर आपको चेक करना है तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह रखेंगे, शिफ्ट दबाने का, एल एन दबाने का, माइनस 0.02 इंटू 0.02 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, आ गया, यही आंसर है, देख लेना आपने। आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कैल्सी के बाद फिक्स कितने चाहिए। तो कितने डिजिट है यहाँ पे? 10 है, तो 10, 11 जितने भी चाहिए, जितना बड़ा कर सकते कर लेना, ताकि आंसर नहीं मिलता बेटा। क्योंकि जब आर इजिकल टू 2 सॉल्व करेंगे ना आप, तो आपके कैल्सी में 0 0 आएंगे सब, क्योंकि कैल्सी फिक्स नहीं है। कैल्सी को फिक्स करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आंसर पॉइंट के बाद 4 0 आ रहा, आंसर 0 0 ही आ रहा, तो समझ जाना कैल्सी को आगे लेके जाना पड़ेगा आपको, यानी और छोटी वैल्यू तक कन्वर्ट करना पड़ेगा कैल्सी को। ठीक है, अब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ लिखना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या लिखना? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या होगा बेटा? ये तो बहुत ही आसान है सर। हाँ, आसान है, बहुत इजी है सर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका प्रोबेबिलिटी अगर आपके ब्रांच में है, तो इसको करके ही जाना है आपको। करके ही जाने का मतलब समझ में आ गया ना? क्योंकि इसके बिगर कुछ नहीं होगा। 0.0196, तो 196 आ जाता है, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करे तो डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना? अब आ जाता थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला उसने? ये नंबर 2 है। थर्ड वाला बोला उसने आर इज इक्वल टू 2 डिफेक्टिव। 2 डिफेक्टिव का मतलब आर का वैल्यू 2। मैंने फिर बोला आपको कि सब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी वैल्यू रहेंगी, वो आर का वैल्यू रहेगा। किसका वैल्यू रहेगा? आर का। मार्क नहीं जाने देना बेटा। अब ये एक और चीज बता देता, पहले वैल्यू रख दो, आर का वैल्यू 2 रख दो। 0.02, 0.02 का पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसको रखो। कैल्सी को 101% आपको कैल्सी को हटाना है, ये जैसी वैल्यू रखे तो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आता है इसका। तो 0.000 अब देना शुरू किया उसने वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 196। और क्या है वैल्यू? हाँ, कैल्सी में निकाल लेना आपने ये। हाँ, कैल्सी को आगे तक फिक्स करना, तभी आंसर आएगा। हाँ, नहीं तो डायरेक्ट बोलेंगे आप सर मेरा आंसर 0 0 आ रहा। अरे 0 क्यों आ रहा, समझो बात को। आपकी कैल्सी फिक्स नहीं है, फिक्स करो उसको जाकर, पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट ज्यादा आना चाहिए। ये देखो इस तरह। अब इसको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोलो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 10,000 का कंसाइनमेंट मिला तो कितना डिफेक्टिव आएगा, ये मतलब है इसका। ये आएगा 0.0019604, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 1.9604।
नियरली इक्वल टू। अब कोई भी टायर 1.5 थोड़ी खराब होगा, या तो एक खराब होगा या दो खराब होगा। अपन थोड़ी बोलेंगे आधा खराब हो गया या 50% खराब हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नियरली इक्वल टू 2 बोल देंगे। ये जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है वो हमेशा इंटीजर में आना चाहिए। इसमें आना चाहिए इंटीजर 1 या 2। तो ये फॉर्मेट है। एक बार क्वेश्चन को समझ लेते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? वैल्यू रखना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। एक बार क्वेश्चन को समझ लो। इन अ सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग अ टायर, यहाँ पे ब्लेड भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? फैन ब्लेड। फैन ब्लेड बोल सकता, चेयर बोल सकता, टेबल बोल सकता, वट एवर। कोई भी नाम दिया, जो कंटेन है, टाइप्स है, वो ऐसे ही रहेगा। हमेशा ध्यान रखना। देर इज अ स्मॉल चेंज इन वन इन अ 500 टायर टू बी डिफेक्टिव। आपको फिर बोल रहा मैं, यहाँ पे साइकिल बोला ना, टायर की कुछ भी बोल सकता हूँ, फैन ब्लेड भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना? आपको पी का वैल्यू 1/500 ही लेना है। और दे आर सप्लाइड इन अ लॉट ऑफ 10 के लॉट में सप्लाइड कर रहे, तो ये एन का वैल्यू है। ये जो एन रहता, ये कैपिटल एन रहता बेटा। क्या रहता है? कैपिटल एन। फिर उसने बोला यूजिंग पीडी कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ लॉट कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, वन डिफेक्टिव, टू डिफेक्टिव। तो आर का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2। ये फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। इट में आस्क इन द एग्जामिनेशन। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी आपके दोस्त है सबको शेयर करो, जिसको भी प्रोबेबिलिटी है, सिविल ब्रांच को भी है प्रोबेबिलिटी, मैकेनिकल ब्रांच को भी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को भी है। ये सब ब्रांचेस में है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों को इंपॉर्टेंट है। तो जो जो भी आपके दोस्त है इलेक्ट्रिकल वाले, सबको शेयर करो। प्रोबेबिलिटी इससे ही पेपर निकलता है बेटा, प्रोबेबिलिटी से। तो ये ध्यान में रखना है सभी को। ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।